हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम एससीओ कहते हैं। ठीक है। अब ये एससीओ है क्या, तो आप पहले तो इसका नाम हो गया संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में संघाई सहयोग संगठन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुआ था। और एससीओ का जो चार्टर दिवस था वो 2002 में हस्ताक्षर किया गया था। चार्टर क्या होता है एक्चुअल में? चार्टर का मीनिंग होता है कि हम किस सब मतलब कि किस चीज़ के लिए इसका निर्माण करते हैं, किस चीज़ के लिए इसका हम समझौता करते हैं, किस चीज़ के लिए इस संगठन को बनाते हैं। तो उस सिद्धांत का जो मतलब से सिग्नेचर किया गया था वो 2002 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में मतलब कि अभी 2021 के टाइम में इसके अंदर जो है मतलब कि सदस्यों की संख्या जो है वो है, मतलब सदस्य जो भी सदस्य आते हैं उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ये जो देश हैं ये अभी शामिल हैं। इसके अलावा इसके एससीओ के जो मतलब कि ऑब्जर्वर मेंबर हैं, ऑब्जर्वर मेंबर जो कि मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ऑब्जर्वर मेंबर हैं उन देशों में आ जाते हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ये जो चार देश हैं, ये चार देश ऑब्जर्वर मेंबर हैं। साथ ही में इनका जो वार्ता साझेदार देश है, वार्ता साझेदार हुआ कि कोई भी ऐसा बात है जिसको बताए तो वो भी इसमें मतलब कि बताया कि जो हाँ आप इसको इस तरह से भी मतलब कर सकते हैं। कोई भी ऐसे काम है तो हम लोग कैसे 10 लोगों से पूछते हैं कि हाँ बताइए कि ये काम सही है या गलत है। तो वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसे करोगे तो ये सही है, ये ऐसे करोगे तो गलत है। तो वैसे ही इसमें भी मतलब देशों में भी होता है वार्ता साझेदार देश। उसमें जो है सो उनका मतलब कि एससीओ के जो वार्ता साझेदार देश हैं उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका। ये जितने भी देश हैं ये वार्ता साझेदार देश हैं। ठीक है। अब आते हैं इससे आगे। ये जो फ्लैग, ये जो देख रहे हैं आप, मतलब कि फ्लैग कर सकते हैं एक तरह से। ये जो है सो मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब कि चिन्ह कर सकते हैं या फिर कुछ फ्लैग कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ये इसका है। ठीक है। अब आते हैं आगे। हिस्ट्री ऑफ एससीओ। हिस्ट्री ऑफ एससीओ मतलब कि ये कब बना था और इससे पहले ये क्या था। तो वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ये तो हम भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले जो था, उससे पहले इसका नाम संघाई फाइव था। संघाई फाइव। और ये संघाई फाइव का जो स्थापना किया गया था वो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, ये सभी देश मिलके संघाई पांच का स्थापना किए थे 1996 ईस्वी में। और इसका स्थापना किया गया था सैन्यकरण वार्ता के लिए। सैन्यकरण वार्ता क्या होता है कि मतलब कि जैसे कि हम दो देश हैं या तीन देश हैं या चार देश, जो भी देश हैं वो सैन्य सैन्य के लिए मतलब कि कितना अच्छा से अच्छा मतलब कि ये कर सके, कि सैन्य को बढ़ावा देने के लिए जो कैसे क्या करे, तो उसके वार्ताव के लिए इन्होंने संघाई पांच का स्थापना किया था। लेकिन वर्ष 2001 में क्या हुआ, मतलब कि कुछ 5 साल बाद वर्ष 2001 में जब इसके अंदर उज्बेकिस्तान जो शामिल हो गया ना, तो लोगों ने सोचा कि संघाई फाइव का नाम चेंज कर दिया जाए और संघाई फाइव का नाम चेंज करके एससीओ रख दिया गया। और इसके साथ ही चार्टर एक लॉन्च किया गया जिसके अंदर बताया गया कि मतलब कि नए नए इसके नियम, इसके अंदर नियम भी ऐड कर दिए गए। ठीक है। अब वर्ष 2017 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान भी इसके देशों में शामिल हो गए। बोले कि हमको भी इसके अंदर शामिल होना है और ये लोग भी शामिल हो गए। ठीक है। अब आते हैं आगे। एससीओ का एक्चुअल में लक्ष्य क्या होता है। एससीओ जो है ये परस्पर विश्वास तथा सद्भाव सद्भाव को मजबूत करता है। मतलब इसका कहना है कि हम लोग जो है आपस में जो विश्वास है उसको मतलब कि बूस्ट करें, मतलब अच्छा बनाएं। साथ में राजनीतिक, व्यापार, राजनीतिक, उसके बाद व्यापार और अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति, इस सब पे बढ़ावा देने की जरूरत है। मतलब कि व्यापार तो समझ गए, अगर एक दूसरे दो देश से व्यापार करना, अगर व्यापार अच्छे से करेंगे हम मतलब आपस में ही किसी व्यापार को मतलब कर लेंगे तो उससे हमारा अर्थव्यवस्था भी अच्छा होगा। ठीक है। साथ में संसाधन का अगर कमी है तो इसका आदान प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है। साथ में शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि के संबंधों पर भी बात करना। साथ में शांति और सुरक्षा, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, उसको लेके भी बात करना। शांति और सुरक्षा को लेके तो बात करना ही करना। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में हर वक्त मतलब कि कुछ ना कुछ इनवायलेंस होता रहता है, तो इसके लिए मतलब शांति कैसे लाएं, तो इस सब पर भी बात करना। साथ में एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्क संगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। मतलब कि निष्पक्ष लोकतांत्रिक तो समझ ही रहे हैं कि लोकतंत्र
जहाँ पे लोगों का शासन हो, ना कि राजा का। जहाँ पे लोग जो है सो वोट डाल के या फिर जैसे भी मतदान करके लोग अपना मसीहा चुने, ठीक है। तो वो तो लोकतांत्रिक हो गया। साथ में निष्पक्ष, निष्पक्ष मतलब किसी चीज पे, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी के तरफ हो के उस पे बात करना, एक मतलब कि सिंपल वे में, साधारण वे में, दोनों के दिशाओं को देख के, जैसे कि किसी भी जज को आप देखते होंगे कि वो निष्पक्ष करता है, जो भी उसके पास सबूत आते हैं उसी के अनुसार वो उसका मतलब कि न्याय करता है। तो वैसे ही निष्पक्ष होके इसके ऊपर वार्तालाप करना, ये एससीओ का मतलब कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब इसकी संरचना क्या है? इसकी संरचना है, पहला, राष्ट्र प्रमुख की परिषद। अब ये राष्ट्र प्रमुख की परिषद क्या हो गया कि ये सबसे उच्च निकाय है एससीओ का। उच्च निकाय मतलब कि ये 3-4 चरण में बटे हुए हैं, जिसमें से पहला होता है राष्ट्र प्रमुख की परिषद। इस ये मतलब कि सर्वोच्च निकाय है। इसके अंदर जो है सो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बाद जितने भी देश के बड़े बड़े पदाधिकारी इन द सेंस हो गया कि मतलब कि जितने भी पीएम सब हैं, या फिर जो भी हैं, मतलब एक्सटर्नल मिनिस्टर हो गए, ये सब जो हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं और साथ में बातचीत करते हैं, और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो उस पर बातचीत करते हैं। दूसरा आता है शासन प्रमुखों की परिषद। मतलब कि एससीओ के अंतर्गत मतलब ये जो शासन प्रमुख की परिषद है ना, इसके अंदर एससी मतलब आर्थिक क्षेत्रों, जो कि आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र मतलब कि आर्थिक स्थिति के बारे में निर्णय लेना, साथ में कोई भी चीज के बारे में बात करना कि हाँ हमें ये करना है, ये नहीं करना है आर्थिक क्षेत्र में, तो वो जो करेंगे वो शासन प्रमुख की परिषद करते हैं। उसके बाद आता है विदेश मंत्रियों की परिषद। अब ये विदेश मंत्री की परिषद क्या होता है? यह मतलब कि दिन प्रतिदिन में होने वाला जो गतिविधि है उस मुद्दों को उठाता है। जैसे कि अभी जो रैंडम चल रहा है, अब तो नहीं कर सकते दिन प्रतिदिन, लेकिन ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो इस पे बात करना, मतलब ऐसे ही चीज़ों पे बात करना, तो ये हो गया विदेश मंत्रियों की परिषद के अंदर आता है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। अब क्षेत्रीय क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के अंतर्गत आ जाता है आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ, इस सब मामलों से निपटना। अभी तो आप लोग आतंकवाद का नाम बहुत ज़्यादा जान रहे होंगे, क्योंकि आतंकवाद जो है सो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। क्यों? एक्चुअल में रीज़न ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब इंडिया पे बार बार आतंकवाद का हमला होता रहता है। कभी ये वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं आतंकवाद, तो कुछ भी करते रहते हैं। तो ये सब जो हो गया, तो इसको इस सब से निपटने के लिए क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का संगठन किया गया है। उसके बाद आ जाता है संघाई सहयोग संगठन सचिवालय। यह सूचनात्मक विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करता है। मतलब कि करने हेतु बीजिंग में अवस्थित है। मतलब कि ये जो हमने बताया था ना, इसका जो मतलब सचिवालय है वो संघाई में है, जो कि बीजिंग में है। तो ये जो कोई भी सूचना हो गया या कोई भी चीज को के ऊपर वार्तालाप करना हो गया, तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ये सचिवालय करते हैं, जो कि संघाई में अवस्थित है, ठीक है। तो एससीओ की जो संरचना है कुछ इस प्रकार है। अब आते हैं आगे। अब एससीओ के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या है? तो एससीओ के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो है आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, इस सब से मुकाबला करना। क्योंकि आतंकवाद कब कौन कहाँ से बन जाए पता नहीं चलता है। उग्रवाद कब कहाँ से, मतलब कि उग्रवाद हो गया कि मतलब कि किसी चीज के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि रॉक का एजेंट हो गया, तो वो तो हो गया मतलब कि देश के लिए करना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब कि किसी भी चीज को भड़का देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो वो सब हो गया उग्रवाद के अंदर आता है। उसके बाद अलगाववाद, तो ये सब से मुकाबला करने के लिए जो है सो एससी ये थोड़ा चुनौती हो जाता है। उसके बाद मादक पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी करना। तो समझ ही गए हथियार और मादक पदार्थ और हथियार के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर भौगोलिक रूप से निकटता नहीं है। जितना भी देश है उसके अंदर मतलब कि निकटता नहीं है। मतलब जितना भी देश है इसके अंदर निकटता नहीं है। अब आप बोलिएगा ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान का देख लें, कभी भी मतलब कि कोई भी चीज में निकटता है ही नहीं। तो ये सब बात थोड़ा प्रमुख चुनौतियां आ जाती है। इसके साथ ये जो देख रहे हैं आप इंडिया का, मतलब कि ये हमारा प्यारा भारत है। अब आते हैं भारत और एससीओ के बीच में मतलब कि जो भी समझौता या क्या 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 कुछ है। तो एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को ये विस्तार कर सकता है। जैसे कि मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, उसके बाद बैंकिंग, वित्तीय, फार्मा, इस सब पे ये बात कर सकता है। उसके साथ ही ये तापी
ये तापी से, ये जो अटकी लंबे समय से अटका हुआ है तापी परियोजना, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन जो है इसको बिछाना हो गया, या फिर साथ में IPI, ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन को बिछाना हुआ, तो इस सब से सहायता ले सकता है अगर भारत चाहे तो। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।